इस विशाल मंच से मैं शौर्य रंजन आप सबका स्वागत करता हूं। वीर रस की प्रोदा कवि श्री विनीत चौहान द्वारा रचित कविता सैनिक की चिट्ठी सिर्फ एक कविता ही नहीं मगर एक श्रद्धांजलि है उन शहीदों के नाम जिन्होंने देश की खातिर अपनी कुर्बानी दे दी। कल्पना कीजिए -10 डिग्री सेल्सियस में टाइगर हिल पे कारगिल का युद्ध चल रहा है। कई दुश्मनों को मार गिराने के बाद हाथ में बंदूक लिया और खून से लथपथ एक सैनिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वहां से वो अपना अंतिम संदेश, अपना आखिरी खत भेजता है अपने परिवार के नाम। यह बात अलग है कि जब तक ये चिट्ठी उसके गांव पहुंचती उससे पहले ही तिरंगे में लिपटा उसका पार्थिव शरीर आंगन पहुंच जाता है। जब चिट्ठी खोली गई तो उसमें जो लिखा था, मेरा दावा है कि उसे सुनकर आप सबकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो यहीं से मेरी कविता प्रारंभ होती है। मां तुम्हारा लाड रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रयंकर दिख रहा हूँ, रक्त की होली रचाए मैं प्रयंकर दिख रहा हूँ। मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण मगर ना इंच भर पीछे हटा हूँ। मां तुम्हारी ही शपथ में आज इंचों में कटा हूँ, मैं आज इंचों में कटा हूँ। कह रहे हैं शत्रु, क्या रहे हैं शत्रु कि जिस तरह मैं शैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। तो ये ना समझो मां कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। फिर पिता को लिखता है और उस पिता को कैसा लगा होगा जब अपने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। अब 2 पंक्तियां आंसू रोक के सुनिएगा। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। और आगे लिखता है, मैं तुम्हें बचपन में ही पहले बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़े हो आसमान सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पर मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता में भार अपना तनिक हल्का कर ना पाया, तुम करना मुझे क्षमा में पितृ ऋण को भर ना पाया। ओ पिता आज भी यह प्रश्न मुझे खा रहा है, आज भी यह सूद तुम्हारी ही कंधों पर जा रहा है। अब सुनिएगा भाई कब और क्यों याद आता है। सुन अनुर्जन वीर जब गोली बाह में आसमाई, ओ मेरे भाई भूजा उस वक्त तेरी याद आई। अब तुम्ही को सौंपता हूं कि बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े से जरूरत वक्त पर सम्मान करना, और उसे कहना कि जब भी रक्षा पर्व आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। सैनिक सबसे कुछ कहता है पर अपनी पत्नी से कुछ मांगता है। अब यहां से कविता बारीक होती है, आंसू की यात्रा चाहती है। अगर छलक जाए तो छलकने दीजिए। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी सजाना, कि तुम नहीं वैद्यव्य की प्रतिमूर्तियों की सारिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों का प्रश्न कुछ सुलझना होंगे, सैकड़ों प्रश्न होंगे जिनमें वो उलझे तो होंगे। पूछते होंगे पापा है कहाँ, कब आएंगे, और हमें साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है हम उनसे रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना कि जिद पे अड़ जाती नहीं है, ज्यादा जिद करते उनके पापा घर आते नहीं है। सब पद की यात्रा में तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजो कि तुम अमर वैराग्नी हो। इसीलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूं। जय हिंद, धन्यवाद।